मुसीबत तो पड़ गई कि जी कह रहे कि जी मौलवियों ने लोगों को क्या दिया, मौलवी ने आपने लोगों को क्या दिया। आप कोई चोर हमें दे दे, कोई डाकू हमें दे दे, कोई कातिल आप हमें दे दे, कोई रज़न आप हमें दे दे, परले दर्जे का शराबी दे दे, परले दर्जे का नशे वाला आदमी दे दे, हम तबलीग में भेजेंगे। पहले वो शैतान लग रहा था, अब इंशाल्लाह उसकी दाढ़ी देखोगे, अब उसकी पगड़ी देखोगे, अब उसकी तहज्जुद गुजारी देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा इंशाल्लाह। आप समझे नहीं मेरी बात? आप चोर, कोई डाकू, अगर आपको बावर नहीं है तो मैं बलोचिस्तान के सरदारों से अभी भी आपकी मुलाकात टेलीफोन पे करा सकता हूं। अगर मौली शबीर कह के मौली मंजूर ने चैनल बदल दिए तो मैं ऐसे सरदारों से भी आपकी मुलाकात करा सकता हूं, आपकी गुफ्तगू करा सकता हूं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आज तक न मौलाना अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने उनको शिकार किया, न उनको गिरफ्त कर सके, न अमीरुल मोमिनीन जरदारी ने उनको गिरफ्तार किया, न यह कि मोहतरमा अलैहा मालिया वफिया माफिया वलहा माला बेनजीर ने उनको गिरफ्तार किया। आज तक किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ अपने लिए शरीफ है, लेकिन इस किस्म के जालिमों को, इस किस्म के डाकुओं को, ऐसे कातिलों को जो बलोचिस्तान के मैं जानता हूं सैकड़ों को किसी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आपके सरहद के अंदर कितने पठार है, किसी ने भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको अगर गिरफ्तार किया तो तबलीगी जमात ने, मोहम्मद की जमात ने गिरफ्तार किया। अल्लाह के फजल व करम से आज वो जमातों के अंदर चले गए, आज वो मदारिस के अंदर आ गए, उलमा के जूते उठा रहे। मैं आपको अभी सरदार से मिलाता हूँ, जामे फारूकी में मैं था। अल्लाह जानता कि मैं उसको जानता हूँ, हमारे मेंगल कबीले के सरदार है। मामूली बात पे लोगों के सीनों में कलाशिनकोव का पूरा बर्स्ट खाली करके छोड़ देता। मामूली बातों पर सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। कौमों की जहां पर लड़ाइयां होती, मुझे फोन किया कि मौली मंजूर मुझे टाइम दे दो, आपसे वक्त दरकार है। मैंने कहा सर कौन? कहने लगे कि सरदार जहांजेब, सुन लेना, आपने भी नाम सुना होगा, सरदार अताउल्लाह का भतीजा है। कह लेंगे सरदार जहांजेब। मैंने कहा सरदार जहांजेब, आपको मुझसे क्या वास्ता पड़ा? कहने लगे कि पहले मुझे देख तो लो। जैसे वो आगे, हाथ में तस्बीह थी, मैंने उसकी दाढ़ी भी देख ली। मैंने कहा सरदार साहब ये क्या हो गया? कहने लगे कोई माँ का लाल मुझे शिकार नहीं कर सके, मुझे भाई अब्दुल वहाब ने शिकार कर दिया। मुझे अगर शिकार कर दिया तो मौलाना जमशेद ने शिकार किया तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे शिकार किया। कहने लगे पहले इन तबलीगियों ने इस तरह कहा। कहने लगे भाई कितना तेरा प्यारा चेहरा है। अरे भाई कहते कि बिल्कुल मेरी दाढ़ी नहीं थी। अरे भाई काश कि तू हम गरीबों के 5 मिनट तो हमारी बात सुन ले, 10 मिनट हमारी। मैंने कहते कि 5 मिनट बात सुन ली, फिर वो कहते कि 5 घंटे में बदल गया। 5 घंटे जब इनके साथ चला गया तो फिर वो हफ्ते में बदल गया। हफ्ता जब चला गया तो मैं चिल्ले में चला गया। पूरे चिल्ले के दौरान इन जालिम तबलीगों ने मुझसे बर्तन धुलवाते रहे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरे चिल्ले के दौरान कहने लगे मुझे ब्लेड भी नहीं दिया, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया। सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो, आप हमारे भाई है। वो तो हिंदुओं को भी तबलीग कहते हमारे भाई है, वो तो यहूदियों को भी कहते हैं हमारे भाई है, नसारा को भी कहते हैं, वो सबको तो कहते हैं कि आप हमारे भाई है। कहने लगे मैं सोता था खर्राटे लेकर के तबलीग में, मेरा बिस्तर भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए उठाया। जब मैं खर्राटे लेकर के सोता था, जब मेरी नींद पूरी होती थी, पर अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, देखता था कि कोई मेरे हाथ दबा रहा है, चापी कर रहा है, कोई मेरे दिमाग चापी कर रहा है, कोई मेरे पाँव को चापी कर रहा है। मेरी आंख खुल जाती थी। कहते भाईजान हम आपको इसलिए चापी कर रहे, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तबीयत ठीक है? कहा। कहने लगे भाई हम तो वैसे ही मुसाफिर है, काश अगर आप 2 रकात पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। कहने लगे मैं 2 रकात उठ करके पढ़ने लगा, वुजू बना करके 2 रकात। उसके बाद तबलीगी अमीर साहब कहते कि मेरे चेहरे पर यह कि हाथ फेर करके कहते कुर्बान जाऊं, कैसा जन्नती चेहरा है, कैसा गुलाब के फूल की तरह चेहरा है। ए काश इस पर दाढ़ी होती कितना ही अच्छा होता, इस पर दाढ़ी होती कितने। कहते मौली साहब ब्लेड ही नहीं दिया उन्होंने, ब्लेड ही नहीं दिया। रोज बरोज मुझे इस तरह कहते हैं काश कितना ही अच्छा होता आपकी दाढ़ी होती। वहां से ऐसा आया, खुदा की कसम मैंने जब देखा उसकी दाढ़ी, मैं तो समझा कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। आप कहते कि मौलवी साहब ने, अल्लाह आपका भला करे, मौलवियों ने हमें क्या दिया है, मदारिस ने क्या दिया? इस किस्म के सैकड़ों नहीं। अब अमरीकी रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया चूंकि मैं अमरीका का आदमी हूं, इसलिए वहां की रिपोर्टें मैं आपको सुना रहा हूं। अब अमरीकी रिपोर्ट ये है कि इलियास की जमात
تبلیغی جماعت اللہ آپ کا بھلا کرے، الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت 30 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔